सामाइन, आपने ट्यून इन किया है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला का कैंपस रेडियो। थोड़ी ही देर बाद आप समाप्त करेंगे अफीफ़ा मिर्चाल का प्रोग्राम कहानियाँ कुछ ऐसी भी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अफीफ़ा मिर्चाल है और आप सुन रहे हैं कहानियाँ कुछ ऐसी भी, जिसमें आज की कहानी 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट शुएब नज़ीर ने लिखी है। कहानी का नाम है कमरा नंबर 10। मेरा नाम फलक है। मैंने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है। मेरा कॉलेज मेरे घर से बहुत दूर है, जिसकी वजह से मुझे हॉस्टल में 4 साल रहना पड़ेगा। ये बात 8 अक्टूबर 2021 की है। आज मेरा हॉस्टल में पहला दिन है और मुझे कमरा नंबर 10 मिला है। मैंने अपना सारा सामान अलमारी में रख दिया और अपने बेड पर लेट गई। मेरी रूममेट का नाम महविश है। मेरी रूममेट बड़े घर की लड़की लग रही थी। एक हाथ में आईफोन, सर पे हेडफोन, दूसरे हाथ में चिप्स, सर नीचे किए हुए बैठी थी। मैंने जान पहचान बनाने के लिए यूं ही नाम पूछ लिया। आपका क्या नाम है? महविश। आवाज़ जो मुझे बहुत अजीब लगी। मैंने मन ही मन में सोचा, इतना क्या गुरूर। उसने मुझे अपने नाम के अलावा कुछ नहीं बताया और फिर मैंने भी ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की। मुझे उसका ये अजीब सा रवैया समझ नहीं आया। शाम भी हो चुकी थी। एक आवाज़ आई, चलो सब लोग खाना खाने आ जाओ। खाना खाने के बाद जब मैं रूम की तरफ वापस जा रही थी तो मैंने देखा कि रूम की लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी। मैं जो ही अंदर आई तो देखा महविश रूम की लाइट्स के साथ खेल रही थी और मुझे देखकर जल्दी से अपने बिस्तर के नीचे छुप गई। मैं भी अपने बिस्तर में लाइट्स ऑफ करके फिर सो गई। रात के 11 बज चुके थे। महविश हेडफोन लगा के फ़ोन से शायद कुछ देख रही थी और धीमी आवाज़ में हंस रही थी। मैं जिंदगी में पहली बार घर से इतना दूर रही हूँ। डर और बेचैनी मुझे सता रही थी। मैंने दिल बहलाने के लिए एक किताब पढ़नी शुरू की। पता नहीं मेरी आंख कब लगी। कुछ कांच का गिलास टूटने की जोर से आवाज आई और मेरी आंख खुल गई। मैंने महविश की तरफ देखा तो वो बड़े आराम से सो रही थी। मैं अपना वहम समझकर फिर सो गई। कुछ 10 मिनट बाद कमरे के दरवाजे खोलने की आवाज आई। मैं घबरा कर फिर उठ गई तो देखा दरवाजा बंद था और महविश वैसे ही आराम से सो रही थी। मगर मैंने अपनी यूनिफॉर्म का दुपट्टा नीचे पड़ा हुआ देखा। मैं समझ गई कि शायद ये सब मिलकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मैंने सुना था हॉस्टल में रैगिंग भी होती है। मैंने सोचा कि मैं आंखें बंद कर लेती हूँ और अब जैसे ही आवाज आएगी तो मैं महविश को रंगे हाथ पकड़ लूंगी। कुछ 10 मिनट बाद अलमारी से कुछ गिरने की आवाज आई तो मैंने सीधे आंखें खोली। महविश को देखा तो वो वैसे ही आराम से सो रही थी। मैं समझ गई ये महविश नहीं, लेकिन कोई तो था। मैं हिम्मत करके खड़ी हुई और रूम में गिरे हुए ग्लास ढूंढने लगी और अलमारी को भी देखा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। खौफ और परेशानी बढ़ती ही जा रही थी।
मैं ये सब देखकर बहुत खौफजदा हुई। जो ही मैं अपने बेड के करीब पहुंची तो पीछे से 2-3 कांच के गिलास एक साथ टूटने की आवाज आई। मेरा रंग खौफ की वजह से सफेद पड़ चुका था। अगर थोड़ी देर और आवाज आती तो मेरा दिल फट जाता। मैं फौरन से महविश को जगाने गई। मैंने हाथ लगा के महविश को आवाज दी। उसका चेहरा जो ही देखा तो मेरी चीखें निकल गईं। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ और कांच के टुकड़े से भरा हुआ था और मेरी यूनिफॉर्म का दुपट्टा उसकी गर्दन में बंधा हुआ था। मैंने ये सब देखकर रूम से भागने की कोशिश की तो पीछे से एक खौफजदा आवाज आई। इतने में वार्डन ने निकलते निकलते बोला, पता नहीं आजकल के बच्चे इतने बड़े कमरे में कैसे अकेले सो पाते हैं। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने महविश की तरफ पीछे देखा तो वहां मेरे अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि यह मेरी हॉस्टल में पहली और आखिरी रात थी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे मेल आईडी mediastudies@gmail.com पे भेज सकते हैं। तो दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।